सभी सारा निवेशक ध्यान देंगे दोस्तों। ये जो आप जजमेंट देख रहे हो दोस्तों, ये कल के दिन आया हुआ नया जजमेंट है। इस जजमेंट में सभी सारा निवेशकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आई है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग को संपूर्ण जानकारी दे दूंगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी वर्सेस सुब्रत राय सहारा इंडिया रियल एस्टेटमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसका जो केस का सुनवाई हुआ था दोस्तों, उसका यह जजमेंट है। सबसे पहले आप स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको आईएन नंबर देखने को मिल जाएगा। जैसे कि दोस्तों आप कोई अपील करते हो और उसका सुनवाई होता है तो दोस्तों इस जजमेंट में आपको देखने को मिलता है। कुछ इसी तरीका से देखिए यहाँ पे बहुत सारा आईएन नंबर दिया और दोस्तों जिस जिसका सुनवाई हुआ है यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद देखिए इस जजमेंट का यानी कि सुनवाई का डेट जो था 5/9/2024 था। कुछ इस तरीका से इसी दिन सुनवाई हुआ था, लेकिन जजमेंट कल आया है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं जस्टिस संजीव खन्ना और दोस्तों एम सुंदरेश और बेला एम त्रिवेदी। कुछ इस तरीका से 3 जस्टिस आपको देखने को मिलता है। उसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आओगे। नीचे आने के बाद मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पे आपको पेटिशन का नाम देखने को मिल जाता है कुछ इस तरीका से। उसके बाद आप स्क्रॉल करके जैसे ही नीचे आओगे तो सहारा इंडिया रियल एस्टेटमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, दोस्तों यह दो बड़ा कंपनी है जिसके पास सहारा का 25,000 करोड़ रुपया फंसा है। दोस्तों यह केस जो फाइल किया गया था 31/8/2012 को फाइल किया गया था। 5/12/2012 को यह केस का सुनवाई स्टार्ट हुआ था और 19/6/2015 तक शुरू था। लेकिन दोस्तों इसका कोई अंतिम फैसला नहीं है, जिसका जानकारी यहाँ पे सारा दिया है। उसके बाद आप स्क्रॉल करके जैसे ही नीचे होगे, नीचे आने के बाद सबसे मेन इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ से शुरू होता है। यहाँ पे आप पढ़िए द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी दोस्तों 23वीं रिपोर्ट के आधार पर अपॉर्चुनिटी दिए थे SIRCL यानी सहारा इंडिया रियल एस्टेटमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का यह शॉर्ट नेम है दोस्तों। उन्होंने डायरेक्ट कंपनी को कहा था कि आपको 4 हफ्ते का समय और आप अपना रुपया जमा करने की प्रयास करें और सर्विस देने की कोशिश करें। आप स्क्रॉल करके और नीचे आओगे। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे सेबी के पास जो है दोस्तों 15,77,67,000 रुपया जो है दोस्तों 31/3/2024 को यानी कि सहारा सेबी रिफंड अकाउंट में यानी कि दोस्तों जमा हुआ था। लेकिन दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, सहारा इंडिया रियल एस्टेटमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को कोई इश्यू होने के कारण दोस्तों उन्होंने क्या क्या था 31/8/2012 को यानी केस का अंतिम सुनवाई यानी कि पेबल यानी 24,000 करोड़ रुपया था। लेकिन दोस्तों उन्होंने क्या कहा 15 ही करोड़ रुपया दोस्तों जमा किया। लगभग 8,000 करोड़ रुपया जो है दोस्तों अभी भी जमा कराने होंगे उसको। तो उसका जो टाइम दिया दोस्तों 1 महीना का टाइम दिया। आप स्क्रॉल करके जैसे ही नीचे हो गए, नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा 4 वीक यानी कि 4 सप्ताह का, जिसको दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं यदि ये जमा नहीं करते हैं तो मुंबई में इनका जमीन है। मुंबई में देखिए दोस्तों भरसोवा में मुंबई में जमीन है, उसको बेचकर और यह रुपया जो है दोस्तों वो जमा कराने होंगे दोस्तों सारा रिफंड अकाउंट में। और दोस्तों जमा कराने के बाद थर्ड पार्टी यानी कि हम लोगों को भुगतान किया जाएगा। उसके बारे में देखिए यहाँ पे मैं आप लोग को जानकारी दे दूं तो देखिए 1,000 करोड़ रुपया डिपॉजिट करने होंगे दोस्तों। मैं आप लोग को बता दूं सुप्रीम कोर्ट का ये अप्रूवल यानी कि रिपोर्ट है। यदि नहीं जमा करते तो वर्सोवा का एग्रीमेंट यानी जमीन बेचकर उसका पैसा यानी कि जिस रेट के आधार पे वहां का जमीन होगा वो बेचकर यहाँ की सारा रिफंड अकाउंट में यानी कि दिया जाएगा। कुछ इस तरीका साफ साफ लिख दिया गया है। उसके बाद दोस्तों आप स्क्रॉल करके थोड़ा जैसे ही नीचे हो गए, नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे और सारा बहुत सारा जानकारी दिया है जिसके बारे में आप लोग को बता दूं। देखिए दोस्तों 1,000 करोड़ रुपया यदि डिपॉजिट होता है तब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा और दोस्तों थर्ड पार्टी जिसके बारे में मैंने बात किया था अपने लोग को पेमेंट होगा। कुछ इस तरीका से यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कुछ इसी तरीका से सारा जानकारी दिया है। और दोस्तों देखिए वर्सोवा का जमीन है दोस्तों, उसका बिकना तो फाइनल यदि पैसा नहीं देते तो यहाँ पे देखिए आप स्क्रॉल करके और नीचे आओगे तो दोस्तों और जानकारी दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों देखिए केस का देखिए ऑर्डर जो लगा था 3/9/2024, 4/9/2024 और 5/9/2024 यानी सितंबर में जो सुनवाई हुआ था दोस्तों उसका ही ये जजमेंट है। दोस्तों मैं आप लोग को कहीं अदर से कुछ भी न्यूज नहीं देता हूँ। उसके बाद मैं आप लोग को बता दूं देखिए सहारा से भी रिफंड अकाउंट में जो रुपया आएगा दोस्तों वो हम ही लोगों को मिलेगा। देखिए मैं आप लोग को बता दूं, आप स्क्रॉल करके जैसे ही नीचे आओगे तो देखिए यहाँ पे थर्ड पार्टी यानी कि थर्ड पार्टी में दोस्तों हम लोग ही आते हैं। यानी कि जैसे सारा रिफंड अकाउंट में आएगा तो दोस्तों जितने भी निवेशक है सबको यानी कि मिलेगा। उसके बाद दोस्तों मैं आप लोग को एक बहुत बड़ा जानकारी देना भूल गया जिसके बारे में मैं आप लोग को बता दूं। दोस्तों यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं सहारा का जो रुपया है, देखिए यहाँ पे सहारा रिफंड अकाउंट का जो है दोस्तों वो रुपया जो दोस्तों उसका टाइम यानी कि बढ़ा दिया। अब 9 महीने का समय दिया है कि 8,000 करोड़ रुपया आपको 9 महीना का टाइम देते हैं। आपको 8,000 करोड़ रुपया जमा कराने होंगे यानी कि टोटल आपको 24,000 करोड़ रुपया यानी कि सहारा रिफंड अकाउंट में देना है। लेकिन मैं आप लोग को जानकारी दे दूं दोस्तों, आपको पता होगा 5,000 करोड़ रुपया सहारा से भी रिफंड अकाउंट से सेंटर यानी कि ट्रांसफर
दिया गया था सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी में, जिससे आपको बोला था भुगतान करने के लिए। लेकिन दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, वहां से भी भुगतान नहीं आता है। बहुत सारे सारा निवेशकों का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। कहीं ना कहीं दोस्तों उनका फॉर्म यानी कि अप्रूवल ही नहीं होता है। वो भी दोस्तों एक में अपवाद है, कहीं ना कहीं अपवाद है, आपको रुपया नहीं आता है। दोस्तों इस केस का मैं आप लोग को डिटेल्स भी दिखाना चाहता हूँ। तो देखिए ये जो जजमेंट 5/9/2024 था, यहाँ पे क्लिक करोगे तो दोस्तों यह जजमेंट मैंने ओपन किया था, जिसके बारे में आप लोग को बता दूं, देख सकते हैं यहाँ पे। मैं फेक न्यूज नहीं दूंगा। तो दोस्तों इस केस का मैं आप लोग को सारा डिटेल्स की जानकारी दे देता हूँ। तो आप स्क्रॉल करके जैसे ही नीचे आओगे तो केस डिटेल को ऊपर पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सर्च ले लेगा। सर्च लेने के बाद देखिए कुछ इस तरीके से केस डिटेल्स ओपन हो जाएगा। देखिए सेबी वर्सेस सारा इंडिया रियल एस्टेटमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। उसके बाद आप स्क्रॉल करके जैसे ही नीचे हो गए, नीचे आने के बाद देखिए 5/9/2024 का यानी कि अंतिम सुनवाई हुआ था। लेकिन दोस्तों ये केस अभी भी पेंडिंग बता रहा है। जब तक पेंडिंग बताएगा, जब तक कि दोस्तों आपका पूर्ण भुगतान यानी कि पूरा भुगतान नहीं हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों सारा इंडिया रियल एस्टेटमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सुब्रत राय, जितने भी दोस्तों सारा के यानी कि घोटालेदार हैं, सारे को यहाँ पे लपेटा गया है। उसके बाद देखिए कुछ इस तरीके से आपको पेटिशन का नाम देखने को मिल जाएगा, यानी कि इंपोर्टेंट यानी कि लीडर सब है, एडवोकेट सब है। उसके बाद कुछ इसी तरीके से सारा जानकारी दिया है। वीडियो पसंद है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।